अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट की तारीख, हिस्ट्री। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, तो उस काम के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे वजूद में आया, कब आया, क्यों आया, है ना? तो सारी चीजें उसकी हमको मालूम होनी चाहिए। हमको जब मालूम होंगी तो हम उसको अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमको उसकी हिस्ट्री ही मालूम नहीं होगी तो हम वो चीजें नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और हिस्ट्री से एक सबसे अच्छा जो फायदा होता है वो ये होता है कि हमको हिस्ट्री से ये पता चल जाता है कि अगर हम जैसे फुला ने ये किया तो उसको नुकसान हुआ, और फुला ने ये किया तो उसका फायदा हुआ। यानी कैसे फायदा हमको हो सकता है और कैसे नुकसान हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमको हिस्ट्री से, तारीख से सीखने को मिलती हैं। तो आज हम सबसे पहले तारीख पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट वो जगह है जहां मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से, यानी हिस्से, शेयर खरीदे और फरोख्त किए जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। देखो, एक होता है शेयर, एक होता है स्टॉक। ये दो नाम आपने बहुत बहुत सुने होंगे। असल में हम क्या खरीदते हैं? स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक, किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। और वो होता क्या है? वो होते हैं शेयर्स। शेयर्स यानी अगर हमने 5 शेयर खरीदे, 5 शेयर खरीदे, ये 5 शेयर अगर हमने खरीदे तो क्या हो गया? ये हो गया, ये 5 शेयर, क्या इसको अगर हम पूरा सबको बोलेंगे तो स्टॉक हो गया। क्या हो गया? स्टॉक। क्या हो गया? स्टॉक हो गया। ठीक है। हाँ, और जो शेयर होता है, ये अभी बता दिया। स्टॉक यानी इस शेयर को तुम वाहिद समझ सकते हो और स्टॉक को जमा समझ सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इनमें आपको फर्क समझ में आ गया। अब आगे देखिए। अब शेयर मार्केट में होता क्या है? इसमें ये होता है कि कोई कंपनी होती है, जैसे जियो की कंपनी है। किसकी कंपनी है? जियो की कंपनी है। ये ऑलरेडी पहले से चल रही है। अब इसको एक न्यू ब्रांच बनाना है। क्या बनाना है? न्यू ब्रांच बनाना है, या न्यू कंपनी बनानी है, या न्यू कंपनी बनानी है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है लोन का, एक होता है लोन का, एक होता है शेयर बेचने का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अगर ये लोन लेंगे, अगर ये लोन देते हैं, लोन अगर लेंगे तो इनको सूद देना पड़ेगा। सूद, सूद इनको देना पड़ेगा। सूद कुरान में हराम है, शरीयत में हराम है, इस्लाम में हराम है। लेकिन अब जो गैर मुस्लिम है वो तो सूद से नहीं डरते, लेकिन वो ये इस चीज से डरते हैं कि सूद जब देना पड़ेगा तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन जब वो अपने शेयर बेचेंगे, जब वो अपने क्या बेचेंगे? शेयर बेचेंगे लोगों को। वो किसको बेचते हैं? हम लोगों को, यानी पब्लिक को शेयर बेचते हैं। किसको बेचते हैं? पब्लिक को।
पब्लिक को क्या करते हैं, वो शेयर बेचते हैं। ठीक है। अब उनको कौन खरीदते हैं, पब्लिक खरीदती है, हम लोग खरीदते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर वो लोन लेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा, अगर लोन नहीं लेंगे शेयर बेचेंगे तो फिर उनको नुकसान नहीं होगा। तो फिर क्या होता है कि वो क्यों बेचते हैं शेयर, क्योंकि पैसों की जरूरत होती है। जब वो कोई न्यू कंपनी बनाएंगे तो उनको पैसों की तो जरूरत होगी, और वो लोन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लोन लेंगे तो उनका नुकसान होगा। वो क्या करते हैं, शेयर बेचते हैं। शेयर किसको बेचते हैं, लोगों को शेयर बेचते हैं, पब्लिक को। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक कंपनी के, ये कंपनी है और इसमें है 100 शेयर। कितने शेयर है इसमें, 100 शेयर। तो अगर हमने इसके 100 शेयर इस हैं, अगर हमने इसके 10 शेयर खरीद लिए, इस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए जैद ने, किसने खरीद लिए, जैद ने खरीद लिए। अब जैद ने इस कंपनी के कितने शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस कंपनी का मालिक बन गया, इस कंपनी का हिस्सेदार बन गया। कितना, 10%। कितना हिस्सेदार बन गया, 10% हिस्सेदार बन गया, 10%। अब जो इस कंपनी को, अब जो इस कंपनी को बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तो फिर जैद को भी फायदा होगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बेचे, यानी 10 शेयर, 100 शेयर है, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचे, इनको फायदा हुआ 1 लाख रुपए का। कितना, 1 लाख। ठीक है। 1 लाख का इनको क्या हुआ, फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 1 लाख का। अब जब 1 लाख का इनको फायदा हुआ, तो जैद को 10% इसमें से मिलेगा। जैद को कितना मिलेगा, 10%। मिसाल के तौर पे जैद ने वो खरीद 10 शेयर खरीदे थे 1000 रुपए के। 10 शेयर कितने के खरीदे थे, 1000 रुपए के खरीदे थे, और इसने कितने के, 1000 के। ठीक है। तो अब वो शेयर बिच रहे, जब 1 लाख का बेनिफिट हुआ, तो 10% का 1 लाख की, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। अब जैद ने खरीदे थे 1,000 के। ठीक है। अब इसने बेच दिए 10,000 के 1 मंथ बाद, तो इनको कितना प्रॉफिट हुआ, 9,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 9,000 का। यानी इसने 1,000 के शेयर खरीदे कंपनी के, 10 शेयर, कंपनी को 1 लाख का फायदा हुआ। 10% कंपनी में जैद का हिस्सा था, जैद का हिस्सा था। तो जैद का जो हिस्सा था 10%, 10% जैद का हिस्सा कितना बना, 10,000 बने, 10,000 बने। 1,000 खर्च हुए, 10,000 बन गए, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 9,000 प्रॉफिट हुआ। ठीक है। बात समझ में आ रही, इतना समझ में आ गया कि प्रॉफिट कैसे होता है, और कम कंपनी शेयर क्यों बेचती है और कैसे बेचती है। ठीक है। अब इतना हमको बेसिक सा पता चल गया। अब देखिए क्या है बीएसई, क्या है बीएसई, बीएसई। अब ये क्या है, ये एशिया की सबसे पुरानी कंपनी है, एशिया की सबसे पुरानी कंपनी है। पहले कहाँ चलता था, यूरोप में। यूरोप के बाद एशिया में कौन लाया शेयर मार्केट को, ये कंपनी लाई। कौन सी, बी
एस ई, ये वाली कंपनी लाई इसको, शेयर मार्केट को यहाँ एशिया में। एशिया की सबसे पुरानी कंपनी है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। इसका कयाम कब हुआ, इसका कयाम हुआ 1875 ईस्वी में। कितना में, 1875 ईस्वी में। मकाम कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है। एशिया की सबसे पुरानी कंपनी है। ठीक है। और हजारों कंपनियां इसमें लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, यानी हजारों कंपनियां इस कंपनी के तहत चलती हैं। हजारों कंपनियां, हजारों कंपनियां इसके तहत चलती हैं। ठीक है। इसका एक मशहूर इंडेक्स है बी एस ई सेंसेक्स। इसमें कितनी कंपनियां, एक मशहूर इंडेक्स जो होता है ना, जैसे ये कंपनी है तो इसके बहुत सारे इंडेक्स हैं। ये 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 सब इंडेक्स हैं। तो एक इसका एक मशहूर इंडेक्स है जो जाना जाता है सेंसेक्स के नाम से। तो इसमें कितनी कंपनियां काम करती हैं, 30 कंपनियां इसमें काम करती हैं इसके अंडर में। ठीक है। हम्म। अब देखिए, एक होता है एन एस ई। एन एस ई में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका कयाम कब हुआ, 1992 ईस्वी में। कब हुआ, 1992 ईस्वी में। ये भी कहाँ है, इसका मुकाम लिखा है मुंबई में। ठीक है। और मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के साथ शुरू किया गया। ये कंपनी थी इंडिया के अंदर जो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन और ये इलेक्ट्रॉनिक यानी लाइट से चलने वाली कंपनी थी। ये पहली कंपनी। ठीक है। ये पूरी जो कंपनी थी शेयर मार्केट में, ये ऑनलाइन, जब इसकी शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत यानी ऑनलाइन से ही हुई थी, बिजली से ही हुई थी। ठीक है। इसका एक मशहूर इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसका मशहूर इंडेक्स है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ठीक है, ये समझो इसका ही मशहूर इंडेक्स है निफ्टी 50। इसमें कितनी कंपनियां हैं, इसके अंडर में 50 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं इसके अंडर में, 50 बड़ी बड़ी इसके अंडर में कंपनियां हैं। ठीक है।